फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर। दोस्तों ये इंडेक्स अगर आप देखो तो जुलाई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने पूरा 2 महीने करेक्शन में बिता दिया और करेक्शन में भी इसने सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन दिया। दोस्तों टाइम वाइज करेक्शन के अंदर भी स्टॉक ने एक रेंज बनाया, वो रेंज के अंदर उसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया और कुछ लोअर लोज हिट किए और स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल निफ्टी 50 इंडेक्स को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये इंडेक्स करंट लेवल से अपसाइड में 1000 पॉइंट की रैली के लिए रेडी है। इसीलिए दोस्तों आपने अक्सर एक दो दिन में पिछले एक दो दिन में आप ये न्यूज़ कंटिन्यूसली बिज़नेस न्यूज़ चैनल और बिजनेस टीवी चैनल में आपने सुना होगा कि निफ्टी 26,000 की तैयारी कर रहा है। वो इसीलिए कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर एक नई चीज़ ब्रेकआउट होते हुए मिल रही है। लेकिन दोस्तों आपने सोचा होगा कि ये साल के ख़त्म होते ही या फिर दिवाली के अंदर ही आपको 26,000 दिखेगा इंडेक्स, वो बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर भी आप पोजीशन ले सकते हो, लेकिन प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ और अपने एडवाइज़र को पूछकर। इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल इंडेक्स के अंदर बनी थी। और जब तक इंडेक्स ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के अंदर था, सॉरी फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये एक कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल इंडेक्स के अंदर बनी थी। और जब तक इंडेक्स ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, इसके अंदर प्राइस वाइज करेक्शन आया और कुछ लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ था, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था रेंज के अंदर, वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट टाइम वीकली हायर हाइज क्लोजिंग दिया, जो हमें कंफर्म करता है कि इंडेक्स के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर बॉटम लग चुकी है, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड अभी बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि इंडेक्स के अंदर बॉटम लग चुकी है और करेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें हिडन डाइवर्शन इंडेक्स के अंदर दिखता मिलता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग को अगर आप कंपेयर करो, यहाँ से अगर आप लोअर लो स्विंग को कंपेयर करो अपसाइड में, तो वो अपसाइड की तरफ टिल्ट हुआ है। और वही दोस्तों RSI को कंपेयर करो तो डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है इंडेक्स के अंदर। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की, जो ख़ास बहुत ही है। दोस्तों अगर आप प्राइस चार्ट पैटर्न की बात करो तो यहाँ पर हमें ज़बरदस्त पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली है। और दोस्तों ये जो पैरेलल चैनल है ये कोई छोटी मोटी चैनल नहीं है दोस्तों, और ये अल्टीमेटली जो ब्रेकआउट हुई है दोस्तों, ये पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई है। और ये जो चैनल है ये कोई छोटी मोटी चैनल नहीं है दोस्तों, ये तकरीबन 1000 पॉइंट की रेंज की चैनल है, जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो 1000 पॉइंट तक रैली देगा। और दोस्तों वो लिहाज से इंडेक्स का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 26,000 का आता है, 2600 के आसपास। और दोस्तों इसने ऑलरेडी ये नेकलाइन को ब्रेक करके वीकली क्लोजिंग दिया है 25,000 के ऊपर, तो अभी वो देखने के लायक है। और दोस्तों यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक रखना दोस्तों, अगर आपको डेली क्लोजिंग याद रखना दोस्तों, अगर डेली क्लोजिंग बिलो 24,850 के नीचे मिल जावे, जिसको हम रेड से कर रहे हैं, एक आप स्टॉप लॉस ये कंसिडर कर सकते हो और सेकंड स्टॉप लॉस आप ये कंसिडर कर सकते हो 24,750 मैक्स टू मैक्स। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है डेली तो दोस्तों सीधा स्ट्रिक्टली नो इफ़ नो बट इंडेक्स का जो ट्रेड है वो वाइंड अप कर देना। और यहाँ से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखने जाओ तो दोस्तों आपका रिस्क का एरिया इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा बनकर आ रहा है, ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.5 के आसपास आराम से फॉल हो रहा है, जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों नेक लाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट बनकर खड़ा है,
क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए हमें मिले। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड ब्रेकआउट हुई, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, यही एरिया पे दोस्तों आरएसआई के थ्रू हिडन डाइवर्शन मिला और यही एरिया पे दोस्तों पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर टारगेट से पहले कहाँ पर भी इंडेक्स ने सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो वॉलेटिलिटी के कारण वापस वो इंडेक्स रीटेस्ट करने आया नेकलाइन के पास, तो दोस्तों यही एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और इंडेक्स को अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो, और बाय क्लोजिंग बेसिस बाय एनी चांस अगर हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं ऐसी धमाकेदार एनालिसिस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू, जय हिंद।